फर्स्ट आपने ना मुझे बताया कि आप सीबीआई में थे एक केस के लिए, राजीव गांधी के टाइम पे, राइट, मर्डर असैसिनेशन केस पे। तो सीबीआई, एक सिंपल वर्ड्स में हमें समझाओ कि सीबीआई करता क्या है? इतनी बार हमने सुना है मूवीज़ में और हर जगह न्यूज़पेपर्स में, हर इंटरनेट पे सीबीआई सीबीआई सीबीआई। सबको लगता है कि इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कुछ भी केस अगर कहीं से नहीं हो रहा है तो सीबीआई केस चल रहा है। दैट्स, एक नॉर्मल पब्लिक को सिर्फ उतना पता है। तो सीबीआई क्या करता है? सीबीआई का मेन फंक्शन क्या होता है? सीबीआई माने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत सरकार का एक प्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। अब एनआईए भी आ गया। एनआईए ऑर्गेनाइज क्राइम में, टेररिस्ट क्राइम में देखते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अभी आ गई, 5-6 साल हो गया, वो भी करते हैं। तो सीबीआई का मेन रोल एंटी करप्शन में है। उसके अलावा स्पेशल क्राइम, 2 विंग उनका है। ये स्पेशल क्राइम क्या होते हैं कि अब राजीव गांधी असैसिनेशन, इस तरह का जो संजय घोष अब्डक्शन आसाम का था, उस तरह का जो स्पेशल क्राइम करते हैं, वो मर्डर भी हो सकता है, रेप भी हो सकता है, उस तरह का क्राइम भी करते हैं। उसके अलावा थर्ड है इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी देखते हैं। नाउ सीबीआई को केस लेने के लिए एक तो है भारत सरकार के पैसा जहां इन्वॉल्व है वहां सीबीआई को जुरिसडिक्शन है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा किसी ने महाराष्ट्र में ले लिया या नागालैंड में ले लिया, उसने पैसा को गबन कर दिया, मिसयूज कर दिया, अब्यूज कर दिया, कुछ कर दिया, सीबीआई को वहाँ केस कर सकते हैं दोनों स्टेट में। नंबर 2, जहाँ पर भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं, रेलवे एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय और सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उनको ऊपर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। मगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के खिलाफ सीबीआई को जुरिसडिक्शन नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सेक्रेटरी है, महाराष्ट्र के डिप्टी कलेक्टर है, महाराष्ट्र के डीवाईएसपी है, उस पर सीबीआई को जुरिसडिक्शन नहीं है। उन पर कुछ केस कागो लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट हैंड ओवर करेगा। और जो क्राइम नॉर्मली स्टेट में होता है उसका जुरिसडिक्शन स्टेट पुलिस को ही है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट का है। राजीव गांधी की हत्या हुआ तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु पुलिस ने केस रजिस्टर किया। तमिलनाडु पुलिस 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई। तो 21 मई 91 को तमिलनाडु पुलिस ने केस रजिस्टर कराया, इन्वेस्टिगेट कराया। 22 मई को उन्होंने सोचा कि ये सीबीआई को हैंड ओवर करें। 23 दिन में, हाँ जी, एक ही दिन में उन्होंने सोचा। एक्चुअली बिग क्राइम था, एक्स प्राइम मिनिस्टर देना ही नेशनल इन्वॉल्वमेंट फॉरेन एजेंसी का तो है। तो 22 उन्होंने फैसला किया, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। 23 को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन ऑथराइज किया सीबीआई को लेने के लिए। ये दोनों नोटिफिकेशन, एक एक्ट है, डीएसपी एक्ट बोलते हैं, उसके मुताबिक होता है, सेक्शन 6 और 5 में। ये नोटिफिकेशन के बाद ही सीबीआई कर सकता है इस तरह का केस में। एक और केस चेन्नई में हुआ था, आरएसएस बिल्डिंग, हिंदू मुन्नी बिल्डिंग का ब्लास्ट हुआ था, 94 की बात है। आरएसएस का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 3 स्टोरी मकान है, बहुत बड़ा मकान है वहां पर। उस एंटायर